तो दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत में इंडिजिनाइजेशन को काफी अधिक महत्व दिया गया। खास करके अगर देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में पहले के तुलना में इंडिजिनाइजेशन को अब और अधिक महत्व दिया जा रहा है। फलस्वरूप हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया, जबकि इसके अलावा भी कई सारे फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है, जिनमें एयरफोर्स के लिए तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर से शुरू करके 5th जनरेशन के AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है और नेवी के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों अब तेजस मार्क 2 को लेके एक बड़े खबर आ रहा है कि इसका पहला एयरक्राफ्ट को रोल आउट नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 तक किया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट उसके एक साल बाद मतलब 2023 तक किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में द हिंदू के एक रिपोर्ट में तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर को लेकर कई सारे खुलासे करते हुए एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन के कई सारे महत्वपूर्ण जानकारी भी पब्लिक किया गया। दोस्तों द हिंदू के रिपोर्ट में कुछ बड़े साइंटिस्टों का हवाला देते हुए जानकारी दिया गया है कि जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है मतलब मीडियम वेट एयरक्राफ्ट, इसके कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी फ्रीज कर लिया गया है और उसका स्टील कटिंग सेरेमनी जल्द ही शुरू हो सकता है। जबकि यहाँ पे ये भी दावा किया गया कि 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के भी कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज कर लिया गया है और इसका प्राइमरी डिजाइन भी कंप्लीट हो चुका है। जबकि इसके इतर कई सारे अन्य रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट के स्टील कटिंग सेरेमनी ऑलरेडी फरवरी 2021 में हो चुका है, जबकि इसका तैयारी इससे काफी समय आगे शुरू हो गया था। उन रिपोर्टों के मुताबिक स्टील कटिंग सेरेमनी को आयोजन करने से पहले इसके रॉ मटेरियल और अन्य वस्तु का प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया था। दोस्तों द हिंदू के रिपोर्ट में ADA के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम डायरेक्टर और डायरेक्टर गिरीश एस देवधर के द्वारा सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर में आयोजित एक इवेंट में दिया गया बयान का हवाला देते हुए बताया गया कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के स्टील कटिंग जल्द ही शुरू होगा और इसके जो रोल आउट है उसे लेके नेक्स्ट ईयर का प्लान बनाया जा रहा है और पहला एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट शायद 2023 के शुरुआती समय में हो सकता है। दोस्तों ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट है इनमें तेजस मार्क 1 ए या फिर कहे तो तेजस मार्क 1 के तुलना में कई सारे नए तब्दीली लाया गया है और इन एयरक्राफ्टों को एनहांस रेंज के लिए बनाया गया है। मतलब ये तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक रेंज में और अधिक पेलोड क्षमता के साथ उड़ान भर सकता है। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें रेंज और एंड्योरेंस को काफी अधिक किया गया है और साथ में एयरक्राफ्टों में एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें हैवी क्लास के हथियार जैसे कि स्कैल्प, क्रिस्टल मेज या फिर स्पाइस 2000 को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तेजस के अब तक के जितने वेरिएंटों को बनाया जा चुका है उन एयरक्राफ्टों के तुलना में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट ज्यादा वजन में भारी और मोर कैपेबल है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट करीबन 1350 मिलीमीटर लंबा है और इसमें कैनर्स भी लगा हुआ है और तेजस मार्क 1 जहाँ पे 3500 किलोग्राम के पेलोड लेके उड़ान भर सकता है तो वहीं पे तेजस मार्क 2 का क्षमता लगभग इसका दुगना है और ये करीब 6500 किलोग्राम के पेलोड को लेके उड़ान भर सकेगा। इसी साल के फरवरी महीने में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करीबन 48,000 करोड़ रुपए के एक समझौते के ऊपर भी हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों का सप्लाई करेगा। जबकि इसके बाद अगस्त महीने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिकी एरोस्पेस जायंट GE एविएशन के साथ $716 मिलियन के एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत अमेरिका के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीबन 99 GE F404 इंजनों का सप्लाई किया जाएगा, जिन इंजनों को बेसिकली तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन ये इंजन F404 नहीं बल्कि इससे अधिक ताकतवर F414 वेरिएंट का होगा। दोस्तों डॉक्टर देवधर के तरफ से इंडिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के बारे में भी जानकारी दिया गया है। उनके मुताबिक AMCA के जो इनिशियल डिजाइन है उसका काम 2009 में ही शुरू हो चुका था और ये जो AMCA एयरक्राफ्ट है ये असल में ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो इंटरनल वेपन बेस से भी लैस होगा और साथ में इसमें डाइवर्टलेट सुपरसोनिक इंटैक्ट सिस्टम होगा और इस तरीके के एयरक्राफ्ट इंडिया के द्वारा पहली बार डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है, जबकि इसका जो डिजाइन है वो अब तक कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों AMCA एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि ये 25 टन कैटेगरी के एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसका इंटरनल वेपन बे में 1500 किलोग्राम के पेलोड को रखा जा सकेगा और एक्सटर्नली ये करीबन और 5500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकेगा। जबकि इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट 6500 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल को लेके भी उड़ान भर सकेगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट के स्टेटस को लेके डॉक्टर देवधर के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसके कॉन्फ़िगरेशन को अब तक फ्रोजन कर लिया गया है, साथ में एयरक्राफ्ट के प्रारंभिक सर्विस क्वालिटी रिक्वायरमेंट को भी फाइनलाइज कर लिया गया है और एयरक्राफ्ट के प्रारंभिक डिजाइन
डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट हो चुका है, जबकि उनके द्वारा AMCA के भी भविष्य के टाइमलाइन के बारे में खुलासा किया गया और उनके बयान के मुताबिक फिलहाल एयरक्राफ्ट के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है और आशा किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के मध्य तक ये समाप्त हो जाए। जबकि AMCA एयरक्राफ्ट के रोल आउट को लेके 2024 का प्लान बनाया गया है और एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट 2025 में हो सकता है। दोस्तों डॉक्टर देवधर के तरफ से AMCA एयरक्राफ्ट के दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी जानकारी दिया गया है और इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजनों के बारे में भी उनके तरफ से खुलासा किया गया। उनके बयान के मुताबिक AMCA स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ दो कॉन्फ़िगरेशन में मतलब दो फेज में बनाया जाएगा, जिनमें इसका जो मार्क 1 है मतलब AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट ये एग्जिस्टिंग GE 414 इंजनों से लैस होगा, जो बेसिकली एक नॉन स्टेल्थ इंजन के रूप में पहचाना जाता है। जबकि इसके एक मार्क 2 एयरक्राफ्ट को भी तैयार किया जाएगा जो GE 414 इंजनों का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि इससे अधिक ताकतवर स्टेल्थ और एडवांस इंजनों का इस्तेमाल करेगा, जो कि भारत द्वारा फॉरेन कंट्रियों के पार्टनरों के साथ डेवलप करने का इरादा रखा जा रहा है। इवन दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों को लेके कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट पार्टनरों को भी शामिल किया जाएगा और शायद ये पहला ऐसा मौका हो जहां पे प्राइवेट कंपनियों को भारत के स्टेट ओन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट में काम करने का मौका मिले। दोस्तों डॉक्टर देवधर के तरफ से इंडिया द्वारा डेवलप किए जाने वाले और एक फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है और ये एयरक्राफ्ट है नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। उनके बयान के मुताबिक नेवी के कैरियर बेस्ड जो फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है वो सही तरीके से और प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ रहा है और इसके कई सारे प्रोग्रामों के ऊपर काम हो रहा है। और दोस्तों नेवी के लिए बनाए जाने वाले इस एयरक्राफ्ट में काफी कॉमन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट होगा। मतलब भारत द्वारा AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए जिन टेक्नोलॉजियों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका बड़े हिस्से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होगा। इवन इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर तो ये भी माना जाता है कि इसमें काफी हद तक तेजस मार्क 1 के जो नेवल प्रोटोटाइपों का निर्माण किया गया था उसका भी इन्फ्लुएंस रहेगा। दोस्तों बेसिकली डॉक्टर देवधर के तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन को लेके कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन अगर अन्य रिपोर्टों को माने तो आपको पता चलेगा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट को 2021 में आयोजित एरो इंडिया शो में दुनिया के सामने रखा गया था, पर गवर्नमेंट के तरफ से 2020 के मध्य तक ही एयरक्राफ्टों को लेके अप्रूवल दे दिया गया था और तब के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट एयरक्राफ्टों को बनाने का फंड को भी जारी कर सकता है। इवन फिलहाल एयरक्राफ्टों के डिजाइन के ऊपर ही काम चल रहा है और इसका रोल आउट या स्टील कटिंग के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आया, पर फिर भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों को लेके फिलहाल जो प्लान है उसके मुताबिक शायद एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 2026 तक हो और एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े में 2032 या उससे पहले शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। और दोस्तों इस टाइमलाइन के साथ अगर AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन को कंपेयर करें तो आप लोग इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2026 में एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट हो तो एयरक्राफ्टों का रोल आउट संभावित 2025 में हो सकता है और एयरक्राफ्टों के स्टील कटिंग शायद 2024 में हो। कुल मिला के इन तीनों एयरक्राफ्टों को आने वाले भविष्य में इंडिया के एविएशन में एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रिपोर्टों में अभी से ही बताया जा रहा है कि 2030 से 2050 के दरमियान भारत को कम से कम नया 750 फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ेगा और ऐसे में इन्हीं एयरक्राफ्टों के द्वारा भारत की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। इवन हाल ही में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि भारत आने वाले 2 दशक में कम से कम 350 नया एयरक्राफ्टों को खरीदेगा और ऐसे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट भारत के इन सभी सपनों को और आसानी से पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।